नमस्कार। हमारे शनिवार के इस खास कार्यक्रम में आज फिर से एक बार आपका स्वागत है। और आज का हमारा विषय है NH 8, नेशनल हाईवे नंबर 8। और उसमें भी हम जो ये उदयपुर के टोल है, जो नेगड़ा टोल है, वहाँ से लेकर जो मांडावाड़ा टोल है, वहाँ तक की सड़क पर अब चर्चा करेंगे। और उस चर्चा का मुख्य कारण ये है कि इन दिनों ये सड़क काफ़ी सुर्खियों में है कि बताया जा रहा है कि लोग कह रहे हैं इसका टोल बहुत ज़्यादा है। 110 रुपये एक बार का टोल है नेगड़े टोल पर। मगर मेरे जैसे नए नवेले खोजी पत्रकार जो कि धरातल पर उतरकर पूरी कोशिश करते हैं कि आप तक पूरा सच सामने लेकर आए, तो मैंने ये सच यहाँ से खोजने की कोशिश की और फिर मेरे को जब पता चला है जो सच मेरे सामने आया है, आप यकीन मानिए ये 110 की जो दर है इसकी, ये बहुत कम है। उस 110 के बदले में जो हमको सुविधाएँ मिल रही है, मैं ये मांग करता हूँ कि इसको अतिशीघ्र अगर बढ़ाकर लिया जाए तो भी मेरी तरफ से कोई आपत्ति नहीं है। अब आप कहेंगे कैसी सुविधा है, तो हम जैसा कि बार बार आपको बता रहे हैं कि सर्वगुण संपन्न रोड। तो आप कहते हैं सड़क पर तो क्या होता है, गाड़ी आती है और जाती है। नहीं, कई बार कुदरत ऐसा करिश्मा करती है, एक ऐसे अद्भुत शिल्प से हमारा सामना होता है और एक ऐसी कलाकृति हमें प्राप्त हो जाती है जो जिसको सड़क कहना उसका यकीनन एक अपमान है। ये जो सड़क है हमारी NH 8, ये इतनी विविधताओं से भरी हुई है। भारत में जो कहते हैं ना, विविधता में अनेकता में एकता, तो यहाँ पर भी अनेकता में एकता है। अनेक चीज़ें इसमें समाई हुई है। सर्वगुण संपन्न है, बहुमुखी प्रतिभा की धनी है सड़क। और चलिए अब मैं टाइम ख़राब ना करूँ आपका, और चलते हैं इस सड़क के हर एक एंगल से रूबरू होते हैं कि सिर्फ चलने के अलावा भी ये सड़क कितने अनेक तमाम स्वरूप अपने अंदर समाये हुए हैं। तो चलिए उसका सबसे पहला स्वरूप, जिसको मैं कहता हूँ वाटर स्पोर्ट्स। जैसा कि वाटर स्पोर्ट्स आपको पता है, हम उदयपुर में देखते हैं वाटर स्पोर्ट्स है, राजसमंद में भी हमारे यहाँ शुरू हो गए हैं। मगर उन वाटर स्पोर्ट्स में दिक्कत ये है कि वहाँ पर जो मौजूद है, आप वहाँ गए, अगर वहाँ स्पीड बोट है, कोई दूसरी नाव है, स्कूटर है, तो आपको उन्हीं के अंदर सफ़र करना पड़ेगा। मगर ये जो सद्भाव ने यहाँ एक गत कई सालों से वाटर स्पोर्ट्स संचालित किए हैं, उसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि अगर आप अपनी कार में हैं, अगर आप अपने स्कूटर पे है, अगर आप अपनी बाइक पर है, अपनी ट्रक पे है, अपने ट्रैक्टर पे है, अपनी जीप में हैं, चाहे जो गाड़ी हो, आप जिस गाड़ी से सफ़र कर रहे हो, उस गाड़ी को चलाते हुए उस वाटर स्पोर्ट्स का आनंद ले सकते हैं। जैसा कि आप नज़ारा देख रहे हैं इस स्क्रीन पर, जब इस बरसात की इस मनोरम इस सावन के मौसम में ये सड़क उस पानी से मिलती है, तरबतर होती है, तो यहाँ का जो शिल्प है वो अपने एक नवीन आयाम आपके सामने प्रस्तुत करता है, जिसमें आपको दिखाई देगा कि सड़क पर दूर दूर तक पानी भरा हुआ है। अब आपको कई लोग, तो आप जो आरोप लगाने वाले हैं उनका तो काम ही आरोप लगाना है, वो तो कहेंगे ये तो सड़क की नाकामी है, खामी है। कुछ नहीं है, ये आप लोगों के लिए, इस मनोरंजन के लिए, वाटर स्पोर्ट्स से रूबरू होने के लिए ये बनाया गया है। मगर फिर भी कई लोगों को तकलीफ होती है। वो लोग फिर ये कह देंगे कि भाई साहब ये तो पानी भरा हुआ है, गाड़ियाँ जा रही है, तो वही लोग आनंद ले पा रहे हैं। तो ऐसा भी नहीं है। आप सिर्फ अगर चाहते हैं कि एक शानदार फुहारे का आनंद ले, शानदार तरीके से आप उस पानी में तरबतर होना चाहे, तो आपको करना कुछ नहीं है। जिस तरफ पानी भरा हुआ है उसके दूसरी तरफ जाके खड़े हो जाइए। जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये खोजी नया नवेला जोशीला रूबरू पत्रकार, आक्रोशित पत्रकार जो कि धरातल से खबरें लेकर आता है, वो डिवाइडर पर खड़ा है जहाँ पानी भरा हुआ है। और ये देखिए गाड़ी आई, और जो इसने गाड़ी ने मुझे तरबतर किया है, यकीन मानिए इतना प्राकृतिक आनंद आप उन छोटे छोटे झीलों में कहाँ, कौन से वाटर स्पोर्ट्स खोज पा रहे हैं। और सिर्फ वाटर स्पोर्ट ही क्यों, अब चलते हैं एक नई दिशा में, नए आयाम की तरफ। अगला आयाम होता है लाइट एंड साउंड शो। तो देखिए वो कैसा है। पहले तो सड़क के श्रेष्ठतम स्वरूप से रूबरू करवाने के इस सफ़र में सद्भाव के इस प्रभाव की श्रृंखला की अगली कड़ी होती है लाइट एंड साउंड शो। हालांकि आपने कई बार इसको सुना भी होगा, कई बार इस शो को देखा भी होगा, मगर वहाँ सब कुछ स्क्रिप्टेड होता है, पहले से तय होता है कि कब क्या होने वाला है। मगर ये जो सद्भाव ने सड़क बनाई है ना, यहाँ पर आपको लाइव साउंड एंड लाइट शो देखने को मिलेगा। करना आपको कुछ नहीं है, करना सिर्फ ये है कि अपनी मर्जी से कोई भी एक गाना लगा लीजिए अपनी गाड़ी में। जैसा कि अभी मैंने लगा रखा है तेजाब फिल्म का ये सो गया ये जहाँ, और ये गाना लगाकर अपने आप को अनिल कपूर मानकर स्टीयरिंग पकड़ लीजिए। साथ बैठे दोस्तों को चंकी पांडे और जानी लीवर समझते हुए निकल जाइए इस सड़क पर, और उस सड़क के उस पार कभी आती हुई कोई कार, कभी ट्रैक्टर, तो कभी ट्रक,
और उन गाड़ियों के बल्ब से निकलने वाले प्रकाश पुंज, वो ऊर्जा स्रोत इस दुनिया के सबसे बेहतरीन शिल्प कला के नमूने इस डिवाइडर की ऊपरी भाग से टकराकर जब सड़क के इस पार आपके सामने की तरफ गिरेंगे तो यकीन मानिए यहाँ आपको उजालों का एक समंदर नज़र आएगा। एक ऐसा समंदर जो रोशनी से सरोबार होगा और उधर से छन छन कर आती हुई रोशनी को अपने आगोश में ये समाकर आपके आगे का जो बोनट है उस पर उजाले की उन बूंदों के रूप में गिरकर उस बोनट से बतियाकर बिना मियाँ कमीन बोले आपके इस कांच के माध्यम से आपकी आंखों में समा जाएगा और आपकी आंखों को इतना चकाचौंध कर देगा कि आप उसमें खोकर रह जाएंगे। कुछ पल के लिए आपको लगेगा कि शायद मेरे दोस्तों की बातें, ये गाना या इस सफ़र का जो आनंद है वो इतना आनंदमयी है कि मुझे आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। मैं उनकी बातों में इतना डूब चुका हूँ, उस सफ़र में इतना खो चुका हूँ। मगर यकीन मानिए ये आपका वहम है, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो वो प्रकाश पुंज आपके सौभाग्यशाली सफ़र का हम सफ़र बनने को आतुर हैं, जो इस अद्भुत से डिवाइडर को पार कर इधर बिखर रहे हैं, बरस रहे हैं, ये उनकी मेहरबानी है कि आप आगे कुछ भी नहीं देख पाएंगे। और यकीन मानिए जैसे कि मैं अभी ये जो गाना सुन रहा हूँ, सो गया ये जहाँ, उस वक्त आपको सोना बिल्कुल नहीं है, जागते रहना है। क्योंकि ये जो सड़क धीरे धीरे आपको दिखना बंद होगी। यहाँ पर कोई गाय, कोई जानवर, कोई पत्थर, कोई गड्ढा, ये जैसा अभी आप देख पा रहे हैं, यहाँ बिल्कुल आपको कुछ नहीं दिखाई देगा। और अंधेरे के उन अद्भुत पलों में इस लाइट एंड साउंड शो को महसूस करते हुए ये जो गाने सुन रहे हैं, कोशिश करिएगा उस वक्त इस गाने के साथ एक भजन लग जाए। क्योंकि ये जो अंधियारे भरा सफ़र है, इसमें जब आपको कुछ नहीं दिखाई देगा तो यकीन मानिए ये भजन आपको एक ताकत देंगे आगे इस अंधकार को पार करके ये एहसास करने की कि शायद अब आगे सब कुछ ठीक है, कोई रोड पर पत्थर नहीं होगा। इन भजनों में वो ताकत मिलेगी कि आप मानेंगे कि इस गति में कोई अवरोध नहीं होगा, क्योंकि दिखाई तो कुछ देगा नहीं। आखिर उधर से ये प्रकाश पुंज जो बरस रहे हैं। खैर वो बात अलग है कि इतने मनोरम वातावरण के बाद, इतने प्रकाश के इन अपरंपार पुंज के बावजूद, इस बल्ब से आती हुई बिखरती हुई रोशनी के बावजूद, कई लोग उस 110 रुपये के टोल को देने में आनाकानी करते हैं। उस एक बार मासिक पास की आस में इतने इस लाइट एंड शो के इस सुंदर और मनोरम एहसास को खोते जा रहे हैं। तो इसी प्रकार से आप जुड़े रहे सड़क के इस सफ़र से, जो हमको न जाने कितने पलों से, कितने पक्षों से, अपने कितने आयामों से रूबरू करवा रही है। और देखा आपने लाइट एंड साउंड शो, वाटर स्पोर्ट्स। मगर मैं फिर भी कह रहा हूँ, आरोप लगाने वाले कभी रुकते नहीं हैं, थकते नहीं हैं, वो अनर्गल आरोप लगाते रहते हैं। तो हो सकता है कि वो आरोप लगाने वाले फिर से आए और कहेंगे कि भाई साहब ये तो दो आधुनिक चीज़ें जोड़ दी बस, वाटर स्पोर्ट्स और ये लाइट एंड साउंड शो तो आधुनिक है। उनके लिए भी हमारे पास जवाब है। इस खोजी पत्रकार ने अपनी तमाम खोजबीन, जांच पड़ताल, तमाम अनुभव को उड़ेलते हुए ये तथ्य आपके सामने लेकर आया हूँ कि यहाँ सिर्फ आधुनिक चीज़ें नहीं है, यहाँ प्राकृतिक चीज़ें भी है। जैसे कि जो ये सड़क बनाने वाले थे, हालांकि वो यहाँ के नहीं थे, बाहर के थे, मगर उनको बहुत अच्छे से पता है कि यहाँ की प्रकृति, मेवाड़ के पहाड़, ये हमारी जीवन शैली का हिस्सा है। उन्होंने जब इस सड़क को बनाया तो उन पहाड़ों की भी उनको फिक्र थी। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि इस सड़क को बनाते हुए कैसे उनके साथ एक पहाड़ी मार्ग को जोड़ा गया, ताकि हम मेवाड़ के लोग अपनी उन जड़ों से जुड़े रहें। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये जो पहाड़ी है, ये राजनगर के वहाँ है। राजनगर का जो ब्रिज है, उससे अगर इधर से उधर जाना है आपको, तो आप इस पहाड़ी का मज़ा ले सकते हैं। और मेरे को ये पहाड़ी जब मैं गया तब मेरे को पहले तो लग रहा था कि ये सामान्य सी पहाड़ी होगी, मगर जब वहाँ गया तो मेरी आंखें खुली के खुली रह गई, आंखें मेरी चौंधिया गई। मुझे लगा यार इसमें कितने सारे आयाम छुपे हुए हैं इस पहाड़ों में। अब आप देखिए, अगर इन पहाड़ों के माध्यम से आप चाहें तो, अगर जब इधर से उधर जाते हैं तो एक पहाड़ों से जुड़े रहते हैं, ये एक खूबी है। उसी के साथ
जब आप इन पहाड़ों से चढ़कर उस तरफ पहुंचते हैं तो आपकी एक्सरसाइज होती है। जैसा कि आप ये स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये जो बुज़ुर्ग हैं इनके पहले जोड़ों में दर्द था और इन्होंने काफ़ी जगह इलाज करवाए मगर कहीं कुछ प्रभाव नहीं पड़ा। मगर फिर जब एक दिन वो इन पहाड़ों पर चढ़े तो इनको महसूस हुआ कि यार मेरे शरीर के अंदर में एक नई ऊर्जा महसूस कर रहा हूँ। उसके बाद से ये सब्ज़ी लाना, दूसरे सारे घर के काम इन्हीं पहाड़ों के माध्यम से चढ़कर ये सड़क के बीच के डिवाइडर जो कितना शानदार तरीके से लाइट एंड साउंड का दिन रात में काम करता है, वो दिन में इनको विश्राम भी दिलवाता है। जो इस पहाड़ से चढ़कर जाते हैं या दिन में रेस्ट करने के बाद वो सड़क के उस पार उतरते हैं तो उनकी एक्सरसाइज होती है। तो आप समझ सकते हैं कि न केवल ये सड़क हमें ऐतिहासिक पहाड़ों से जोड़ रही है बल्कि हमारे स्वास्थ्य की सतत चिंता में डूबी हुई है। और सिर्फ पहाड़ ही नहीं, एक और इसमें आयाम है, एक और इसमें पहलू जुड़ा हुआ है जो हमें हमारे प्रकृति से जोड़ता है, हमें इन पहाड़ों के बीच में एक और अद्भुत आनंद का एहसास कराता है। चलिए देखते हैं वो आयाम कौन सा है। और जैसा कि आपने देखा, ये जब शानदार पहाड़ थे और फिर इस कंपनी को लगा कि यार पहाड़ अकेले अधूरे लगते हैं, पहाड़ों के साथ अगर कोई गुफा हो तो कितना मनोरम दृश्य हो जाएगा। और जब ये प्रस्ताव यहाँ के लोगों के सामने रखा गया तो लोग खुशी से झूमने लगे कि हमारे बारे में कितना सोचा जा रहा है, हमारे यहाँ कितनी प्राकृतिक चीज़ें लाई जा रही है। तो सबसे पहले उनको ये एक दृश्य बनाया गया, क्या ऐसी बनाए? तो सभी सब लोग एक साथ बोले। फिर एक दृश्य और बताया गया कि क्या ऐसी बनाए? फिर से सारे लोग एक साथ बोले। मगर फिर उनको आखिर में ये एक गुफा दिखाई गई तो सारी पब्लिक एक साथ बोली, यही मुझे चाहिए, यही मुझे चाहिए। जी हाँ, पूरी पब्लिक यही बोली कि यही हमें चाहिए, यही हमें चाहिए। और उसके बाद इस ऐतिहासिक सुरंग का निर्माण हुआ जो आपको बहुत कम जगह देखने को मिलेगी। और आप अद्भुत आनंद देखिए इस सड़क पर चलते चलते। जब हम राजनगर से सनवाड़ की तरफ जाते हैं, सनवाड़ से राजनगर की तरफ आते हैं तो इस छोटी सी यात्रा में हमें पहाड़ों के उस अद्भुत सौंदर्य के बीच में इस एक सुरम्य और शानदार गुफा के दर्शन हो जाते हैं। ये हम अपने आप में एक आनंद का उत्सव है। और जब ये गुफा यहाँ पर बनी, इसको निर्माण किया गया तो यहाँ पर फिर केलवा के लोगों ने कहा कि राजनगर में ही क्यों, हमारे साथ भेदभाव क्यों हो रहा है? तो राजनगर में फिर केलवा में भी एक गुफा का निर्माण किया गया। पहले देखिए केलवा वाली गुफा कैसी है। जी हाँ, ये गुफा केलवा बनी हुई है और दोनों गुफाओं के बनने के बाद ये जो यात्रा है बहुत ही मनोरम और पावन और पवित्र बन गई है। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊँगा, इस गुफा के साथ साथ ये एक दीवार है। इसको यहाँ के लोग अमूमन चीन की दीवार भी कहते हैं। मेरे कैमरामैन से बताऊंगा कि पूरी देखें एक बार। और इस दीवार को बनाने की एक अलग कहानी है, क्योंकि जैसे वाटर स्पोर्ट्स और लाइट एंड साउंड शो जो कि बड़े ही नवीनतम चीज़ें हैं, उनका आविष्कार किया गया। फिर उस पहाड़ और इस गुफा के रूप में कुछ ऐतिहासिक और प्राकृतिक चीज़ें जोड़ी गई। मगर ये दीवार सामाजिक दीवार कहता हूँ मैं इसे, सामाजिक संबंधों को मजबूत करती है दीवार। अब आप कहेंगे सामाजिक संबंधों को कैसे मजबूत करती है, तो मेरे कैमरामैन से कहूँगा कि वो दिखाए कि यहाँ जो राजनगर वाला क्षेत्र है, यहाँ पर भी आपको चाय की थड़ियाँ दिखेगी, यहाँ किराना की दुकानें भी है और यहाँ पर ट्रेवल्स की, ये जैसे बस भी सामने जा रही है तो ट्रेवल्स की भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ दुकानें हैं। उसी तरह से इस दीवार के उस तरफ सनवाड़ में भी ट्रेवल्स, चाय की थड़ियाँ और किराना की दुकानें हैं। तो होता ये था, क्योंकि अमूमन सारे लोग यहीं के आसपास के थे, तो होता ये था कि कोई व्यक्ति इस तरफ दुकान पे आता था तो सामने वाला नाराज़ हो जाता था कि यार मेरी दुकान पे नहीं आया। उधर सामने जाता था तो इधर वाला नाराज़ हो जाता था। तो सामाजिक संबंध खराब हो रहे थे लोगों के। उन संबंधों को बनाए रखने के लिए, उन संबंधों को बरकरार रखने के लिए फिर इस दीवार का निर्माण किया गया, ताकि अब उधर कोई चाय पीता है तो पता नहीं चलता है कि इधर वालों को कौन पी रहा है, इधर कोई किराना की दुकान से खरीदारी करता है उधर वालों को पता नहीं चलता है। तो इस कारण से आपस में अब व्यवहार बहुत अच्छा रहता है और आपस में नोकझोंक खत्म हो गई है। तब आप देख सकते हैं कि इतनी बहुआयामी और बहु प्रतिभाशाली और सर्वगुण संपन्न सड़क हमको कहीं मिल सकती है क्या? तो देखा आपने क्यों मैं बार बार इसको सर्वगुण संपन्न सड़क कह रहा हूँ। ये एपिसोड यकीनन वो जो लोग कहते हैं ना कि 110 रुपये बहुत महंगे, 110 रुपये बहुत महंगे हैं, उनके लिए एक करारा तमाचा होगा। क्योंकि आपने देखा, मैंने इतनी खोजबीन की है, अभी काफ़ी सारे पहलू तो इसके अनछुए हैं, मगर फिर भी वाटर स्पोर्ट्स, लाइट एंड साउंड शो और उसके बाद हमारे पहाड़ी मार्ग, एक खूबसूरत गुफा और उसके बाद सामाजिक संबंधों को मजबूत करने के लिए बनाई हुई एक मजबूती से चीन की दीवार,
ये तमाम चीज़ें अगर वो नहीं भी करते ना तो उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्या फ़र्क पड़ता, उस दीवार की जगह वो खुला मार्ग बना लेते। मगर फिर चाय कैसे पीते आमने सामने बैठ के, आप मुझे बताइए। कितने गहराई तक उन्होंने सोचा है। वो चाहते थे सड़क बनाकर छोड़ सकते थे कि सड़क पर लोग घूम रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी वही थी, मगर उन्होंने इतने सारा इसमें पहलू जोड़ दिए कि ये सड़क यकीनन सर्वगुण संपन्न सड़क बन चुकी है। देख NH 8 इसके ज़बरदस्त ठाट, और इन ठाट के वो कोई भी शुल्क नहीं लेते हैं। मेरी इस कार्यक्रम के माध्यम से इस सड़क प्रबंधन से एक पुरजोर मांग है कि आप ये चीज़ें इनको मुफ्त में अवेलेबल करवा दी ना आपने लोगों को, वाटर स्पोर्ट्स और ये सब चीज़ें, तो इनको कीमत नहीं जान रहे हैं। मैं चाहता हूँ आप तुरंत प्रभाव से 300 रुपये वाटर स्पोर्ट्स के, 300 रुपये आप लाइट एंड साउंड शो के, 300 रुपये आप पहाड़ी मार्ग के, और 300 रुपये उस गुफा के, ये 1200 रुपये आप तुरंत प्रभाव से जोड़िए। और 110 रुपये जो आपका टोल है, 1310 रुपये टोल के लीजिए। और मैं तो चाहता हूँ कि नहीं तो इस पैकेज को आप पूरा ही 1500 रुपये का कर दीजिए, और उसमें एक आध बंजी जंपिंग या कोई पैराग्लाइडिंग जैसा और कुछ भी आप जोड़ दीजिए, और ये 1500 रुपये का पैकेज करिए। तब लोगों को एहसास होगा कि आप लोगों ने इनके जीवन में कितने अद्भुत और कितने शानदार मनोरंजन और आनंद को जोड़ रखा है, जिनकी आप कीमत नहीं लेते हो, और मात्र 110 रुपये में आपने इनको इतना खूबसूरत पैकेज दिला रखा है। तो मैं राजसमंद एक्सप्रेस और राजसमंद की तरफ से इस सड़क को बनाने वाले, इसमें इतने अद्भुत आयाम जोड़ने वाले तमाम शिल्पकारों को शत शत कोटि कोटि वंदन करता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ कि ताजमहल हमें याद आता है जो एक शिल्पकला का नमूना है, हमें हमारे दक्षिण के मंदिर याद आते हैं जो अद्भुत शिल्पकला का नमूना है, मगर यकीन मानिए उनमें भी इतनी बहुमुखी प्रतिभाएं नहीं हैं जितनी कि इस सड़क में समाहित है। एक बार पुनः मैं इस कंपनी का हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद।